हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए 11 बजे हैं एंड मार्केट को एक बार देख लेते हैं। मार्केट जैसे मैंने बोला था एक 50 60 पॉइंट 70 पॉइंट वॉज एक्सेप्टेबल। ये मैंने आपको फ्राइडे को ही कहा था। सैटरडे को भी मैंने जो वीडियो बनाया था मार्केट के ऊपर, उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 50 70 पॉइंट अगर खुलता है तो वहाँ पे जो है सेल अपॉर्चुनिटी होगी। 25,006 या 25,004 के आसपास जो है वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल बनता है पिछले दो कैंडल के हाई और लो को मिला के। तो देखते हैं मार्केट आज कहाँ से कहाँ गया, कहाँ खुला, वहां से नीचे कितना आया। अभी मार्केट स्टेगनेंट खड़ा है, वही 60 70 पॉइंट प्लस में खड़ा है, जिसके सामने बैंक निफ्टी इज नेगेटिव। और कुछ स्टॉक्स है जो फिलहाल फ्राइडे वाली हाई के पास ही है। तो इतना भी मतलब कुछ मेजर ये नहीं है। हाँ, एक आध स्टॉक हमारे थोड़े ऊपर है पर वो आ जाएंगे नीचे, उसमें मुझे कोई फिक्र चिंता नहीं है। टीसीएस आज अच्छा खासा आज भी भागा है। तो लोगों को मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रॉफिट हुआ है। जिन्होंने 3100 का कॉल लिया था उन लोगों को मतलब थोड़ा बहुत हुआ होगा। लेकिन जो 3200 3300 की हमारी पोजीशन थी वो हमारी थोड़ी बहुत हमको पेन देके गई है। लेकिन आज जो है, आज की जो जो ये टीसीएस में जो ये रैली हुई है, जो भी अपसाइड आया है, उसकी वजह से लॉसेस जो है वो बहुत मिनिमाइज हो गए। ठीक है, कल तक जो 10,000 का लॉस बता रहे थे आज 6,000 या 5,000 पे आ गए। तो अब मैंने यही कहा है कि अभी फिलहाल जो मिले एक बार ले लेना। जो भी प्लस माइनस हुआ है उसको हम अगले महीने के सीरीज में वी विल ट्राई टू कवर इट अप। तो चलिए देखते हैं एक बार मार्केट क्या बोलता है एंड क्या होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूँ। ये सैटरडे संडे का हमारा ट्रेड है क्रिप्टो का। ठीक है, तो पहले एक बार नजर कर लेते हैं। मैं क्यों कहता हूं कि नाउ वी हैव टू गेट डाइवर्ट ऑन क्रिप्टो। बिकॉज सी, मार्केट का जो भी रैली था ना वो ऑलरेडी हो चुका है। यहां से ज्यादा 1,000 1,500 2,000 पॉइंट भागा तो भागा। ठीक है, तो यहां पर मार्केट से ज्यादा उम्मीद करना इज नॉट एडवाइजेबल, इज नॉट वाइज ऑल्सो, बिकॉज मार्केट की कहानी खत्म है। अब अगर मानो मार्केट अगर गिरता नहीं है तो इतना बढ़ेगा भी नहीं। ठीक है, आने वाले दिनों में मानो अगर नई हाई बना भी दिया तो भी स्टॉक्स आपको कितना रिटर्न्स देंगे। ठीक है, स्टॉक्स आपको कोई खास रिटर्न देंगे नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा 5% 10% बढ़ेंगे। 25 30% तो नहीं बढ़ने वाले। तो यहां पे अगर मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं आएगी तो वो लोग ऑप्शन के प्रीमियम को खाएंगे। अब तो चलो, लाइक वीकली एक्सपायरी ये लोग बंद करने वाले हैं ऐसा सुना है। अभी मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं, पर ऐसा कहने में आ रहा है कि निफ्टी की भी जो है वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगी। इससे होगा क्या, जो वॉल्यूम मार्केट में आ रहा था, वैसे भी मार्केट में ऐसा कोई खास वॉल्यूम नहीं था, क्योंकि बैंक निफ्टी को मंथली कर दिया जो वीकली हुआ करता था, निफ्टी को वीकली कर दिया जो मंथली हुआ करता था, और बीच में तो दोनों ही को वीकली रखा हुआ था। तो अभी मुझे लगता है ये सेंसेक्स वगैरह भी जो है वो भी अगर वीकली बंद हो जाएंगे तो ठीक है। लोगों के लॉसेस जो है, जो एवरी वीक होते थे, अब वो एवरी मंथ होने लगेंगे, तो यही फर्क पड़ेगा, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। पर अगर ये अनाउंस होता है तो इसकी बात हम तब करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया था। ये है येस्टरडे का एल टी सी यूएसडी CMP 119.5। कीप स्टॉप लॉस ऑफ 116, क्लोजिंग बेसिस टारगेट होगा 130 131। ये मेरे एक क्लाइंट ने 119.50 के आसपास ही लिया, और उनका जो है ना इसमें लिक्विडेशन हो गया। लिक्विडेशन ये होता है कि सिस्टम ही जो है आपका स्टॉप लॉस डिसाइड करता है। उनका कुछ पोजीशन लेने में कुछ उनको गड़बड़ हो गई तो ही फेस अ लॉस ऑफ $8। कल सुबह सुबह ये उनका कांड हो गया। मैंने उनको कहा कि यहां पर आप जो है अपनी पोजीशन को 50% कम कर दो। यानी कि उन्होंने पहले 111 लॉट कुछ लिए थे, तो उसका उन्होंने कुछ 50% मतलब सिर्फ 50 लॉट लिया, और उन्होंने फिर से 118.80 या 70 के आसपास फिर से पोजीशन बनाई। और वो उन्होंने 24 रुपीज, सॉरी $24 के आसपास उन्होंने प्रॉफिट करके निकले। यानी कि अगर आप $8 को कवर करो तो उसके बाद भी लाइक $16 का उनको कल संडे के दिन उनको प्रॉफिट हुआ। 85 के हिसाब से जो है यहाँ पे डॉलर का भाव ये लोग ने नक्की किया हुआ है, तो आप गिन लो।
$13 to $14 अगर उनको इंट्राडे मगजमारी के बिना छुट्टी वाले दिन अगर कमाने मिलता है, तो ये क्या चीज है। उसके बाद मैंने सोल यूएसडी, ठीक है, सोल यूएसडी मैंने सेल बोला हुआ था। ये मैंने फ्राइडे के दिन भी अपना, सॉरी, सैटरडे के दिन दिया हुआ था, और ये कहा था कि अगर ये 200, ये मैंने दिया था 202 पे, यहाँ पे मैंने कल आपसे शेयर किया हुआ था 202 203 के आसपास, और कहा था कि अगर ये 208 210 जाता है तो और आप ऐड करिएगा। कुछ क्लाइंटों ने शायद ये वाला मैसेज नहीं देखा था, तो उन्होंने 210 पे शॉट मारा, 208 पे शॉट मारा। जब वो 212 हुआ था तब मैंने कहा था कि अगर लिक्विडेट हुआ, ठीक है, आपके पोजीशन के हिसाब से अगर ये स्क्वायर ऑफ हुआ तो 215 पे आप डबल शॉट मारिएगा। अभी ये 205 पे है, उनको 215 तक जाने की नौबत नहीं आई, ना ही उनका लिक्विडेट हुआ, लेकिन अभी ये 205 चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूं, ये सोल यूएसडी 205 चल रहा है, ठीक है। ये जो है मुझे लगता है दिन दिन रहते यहां तक आना आना चाहिए। ये है 194, 194 195, तो हमारा 208 का माल जो है, हम 204 पर भी अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो हम जो है $10 के उसमें निकल जाएंगे। तो दिस वे अगर आप एनरोल करोगे तो आपका सैटरडे संडे भी जो है यूटिलाइज होगा, आपको 2 पैसे का मुनाफा ही होगा। हाँ, लेकिन मूवमेंट होनी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सैटरडे संडे जो है खाली जाते हैं, यानी कि कोई मूवमेंट खास होती नहीं है, लेकिन इस बार हमें मूवमेंट मिली तो हमने उसका फायदा उठाया। फॉर मी सैटरडे संडे इज लाइक अ हेडेक फॉर मी, बिकॉज छुट्टी होती है, कुछ होता नहीं है। और जब से हम लोग ये शुरू किए हैं, सैटरडे संडे हैज बिकम लाइक नो अ बिजी डे, ठीक है। हालांकि छुट्टी वाला दिन है, पर फिर भी जो है फॉर मी इज लाइक, मुझे तो छुट्टियां पसंद ही नहीं है। काम करते रहो, पैसा बनाते रहो, और फिर आराम से एक बड़ा टूर मारो, वो छुट्टी मनाओ। एवरी वीक छुट्टी मुझे नहीं चलती। ठीक है, अगर कोई ब्रेक वेक लेनी है तो एक आध दिन आप आधा पौना दिन का ब्रेक ले लो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो लेट्स टॉक अबाउट आर मार्केट। हमारी मार्केट का देखिए ये फिलहाल रवैया है। रेजिस्टेंस से इसने टर्न मारा हुआ है, इसने हाई बनाई है 73 की, 973.95। तो यानी कि 25,000 के इर्द गिर्द ही जो है इसने रेजिस्टेंस लिया है। वैसे इसका रेजिस्टेंस यहां पे बनता है, ये जो ग्रीन लाइन है वो वाला बनता है, 980 988 का बनता है। फिर भी 25,006 ये इसका जो लेवल है, वो ये वाली हाई, ये जो कैंडल है वो वाली हाई, और ये वाली कैंडल का लो के बीच का सेंटर पॉइंट आता है 25,006, 6 या 4 के आसपास हो जाता है। तो वहां पर अगर आप सेल बनाते हो, कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 25,150 के ऊपर की क्लोजिंग, यू कैन गो शॉर्ट ऑन द मार्केट। लेकिन फिलहाल मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इंडेक्स को फिलहाल अवॉइड करो, क्योंकि अगर देखिए 3% इंडिया भी ऊपर होने के बाद भी मार्केट में ऐसा कोई खास मूव नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कि मार्केट जो है वो फेड पॉलिसी का सिग्नल का वेट करे, कि यूएस में अगर फेड पॉलिसी रेट कट करती है तो क्रूड विल शूट अप, देन गोल्ड सिल्वर माइट गिव अप द गेन। तो इस तरह से जो है कुछ वेट किया जा रहा है, या फिर मे बी एक्सपायरी है, आज का दिन, कल का दिन है, परसों को फिर छुट्टी है, तो हो सकता है एक्चुअल मूवमेंट जो है ये लोग थर्सडे फ्राइडे को लावे। दिस ऑल्सो कैन बी अ सिनेरियो। लेकिन यहां पर करना क्या है, या तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी को कंप्लीटली अवॉइड करो, कुछ करो ही मत उसमें। हाँ, अगर डिप आती है 24,700 650 के आसपास, देन गो लॉन्ग इन सितंबर का। 25,000 का कॉल ले सकते हैं, 25,200 का कॉल ले सकते हैं, बस ज्यादा दूर का मत लीजिएगा। और अगर ज्यादा दूर का ले रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप अक्टूबर सीरीज में जाइए। तो दैट वो थोड़ा मेरा अलग गिनती है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने मेरे ग्रुप में कोई निफ्टी बैंक निफ्टी का सजेस्ट नहीं किया है। हाँ, हमारा जो जो स्टॉक में हम लोग शॉर्ट थे, जैसे कि टाइटन हुआ, जैसे कि डीमार्ट हुआ, वो थोड़े बहुत थोड़े ऊपर है, पर दिस इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। गिरेंगे ये सारे स्टॉक्स अपने 10 EMA तक, तो डेफिनेटली आएंगे, 10 के 20 EMA तक आएंगे, क्योंकि बोलिंजर के बाहर है और ज्यादा देर वो लोग वहां पे टिकने वाले नहीं है। तो ठीक है, हम लोग ने हमारी पोजीशन को पकड़ के रखा है। एट प्रेजेंट वी हैव डन नथिंग, वी हैव जस्ट बुक्ड, जो भी हमने कल बुक किया था क्रिप्टो में, वही वही किया हुआ है। एक बार कमोडिटी पे नजर करते हैं। कमोडिटी, क्रूड विल राइज, डेफिनेटली क्रूड विल राइज फ्रॉम ईयर, यहां से निकलना चाहिए ऊपर, और अगर नीचे आता है देन ये उसका सपोर्ट रहेगा 5533।
क्रूड को पता नहीं क्यों इतना निचोड़ कर रखा हुआ है, जबकि ये अभी जो है 6,000 के इर्द गिर्द होना चाहिए था। रही बात गोल्ड की, गोल्ड में मुझे लगता है कि ये पूरा एनगल्फ कर सकता है। वैसे एनगल्फ तो नहीं 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 करेगा, क्योंकि इसकी ओपनिंग जो है, आ, इसकी क्लोजिंग, इसकी ओपनिंग यहां पर है, नीचे है। तो ये एनगल्फ नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कि ये कैंडल को रेड में कन्वर्ट करे। और अगर ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे एक और चीज को ऐड ऐड करेंगे। ठीक है, 1,10,000 1,00,000 1,000 के आसपास जो है, इसमें हम सेल पोजीशन को ऐड करेंगे। अदरवाइज ये यहीं से नीचे आएगा, ऐसा फिलहाल मुझे लगता है। इसमें एक ही प्रॉब्लम है, अगर ये इस गैप को फिल करने गया तो क्रूड, ये गोल्ड। सिल्वर सिल्वर रेजिस्टेंस पर है। ये जो है उसका रेजिस्टेंस लेवल है। अब दिन में तो ये लोग टाइम पास करेंगे, बिकॉज मार्केट भी जो है 2 दिन के बाद खुली है। कमोडिटी की इवन इवन फिजिकल शॉप्स जो है वो छुट्टी के बाद, कल की छुट्टी के बाद आज खुले हैं। तो फर्स्ट हाफ तक ये लोग जो है भाव को थोड़ा बहुत संभाल के रखेंगे। सेकेंड हाफ में आई एम श्योर के क्रूड अपना गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ी बहुत नरमाई आनी चाहिए। और अगर ये यहां से ऊपर निकलता है तो यहां पर सेल पोजीशन को ऐड कर सकते हैं 1,16,000 के पास, 16,700 के पास, सॉरी। 16,200 पर तो है, तो 16,700 के पास इसको जो है ऐड कर सकते हैं। ये फिर यहां से नीचे ही आएगा। एनीवेज, गोल्ड एंड सिल्वर में मेरा व्यू नेगेटिव है। एनी राइज इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, क्रूड में इट्स पॉजिटिव, एनी फॉल एनी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। निफ्टी में एनी राइज इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी इवन इन स्टॉक्स। लेकिन टीसीएस जो है ना, टीसीएस ने आज देखो, मैंने क्या बोला था, ये लोग भगाएंगे इसको, लेकिन ये लोग ने एंड मोमेंट पे भगाया, यानी कि किसी को कमाने दिया नहीं। क्योंकि जिनका अगस्त में बड़ा पोजीशन होगा, वो सितंबर में शिफ्ट कैसे कैसे करेगा? उनकी बुद्धि चलेगी ही नहीं। उनको यही लगेगा कि भाई मेरे पास में ऑलरेडी पोजीशन है। लेकिन जो लोग यहाँ पे वाइज डिसीजन ले सकते हैं कि भाई सितंबर में एक बार शिफ्ट हो जाइए, सितंबर में एक बार शिफ्ट हो जाते हो, अगस्त का चाहे जो हो, सितंबर वाले में आपको कमाने मिल जाएगा। अगस्त का भले आप फिर थोड़ा बहुत 19-20 करके भी निकल जाओ, तो कोई मतलब कोई मेजर इतना लॉस जैसा नहीं होता। ठीक है। वैसे टीसीएस ने भी जो है, मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पे इसका गैप था वो फिल कर कर लिया है। तो टीसीएस में भी हमने अगस्त की पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ की हुई है, चाहे फ्यूचर हो चाहे ऑप्शन हो। क्योंकि अभी और कोई मतलब ही नहीं बनता, कल के लिए वेट करना बेवकूफी होगी। क्योंकि कल अगर ये जरा सा भी नीचे आया तो सारे प्रीमियम को ये लोग खत्म कर देंगे। ठीक है। रिलायंस को देखते हैं। रिलायंस भी नरम ही चल रहा है फिलहाल तो, लेकिन ये यहाँ पे फ्लैग जैसा बना रहा है। ठीक है। तो इसमें ज्यादा आई डोंट थिंक सो फॉल आएगी। ज्यादा से ज्यादा ये 1,400 तक या 1,395 तक शायद गिरे। आज की जो इसकी लो है ये है 1,405। ठीक है। तो ये कैंडल के मिड मिड पॉइंट तक हो सकता है कि आवे 1,402 या 1,400 के आसपास, या ये वाली लो और ये वाली हाई के बीच का सेंटर पॉइंट देखें तो मेरे ख्याल से 1,390 95 के आसपास जो है रिलायंस आना चाहिए। उससे नीचे तो मुझे दिख नहीं रहा रिलायंस जाता हुआ। अब 29 को इसका एजीएम है। अब भगवान जाने एजीएम में जो भाई साहब बोलेंगे वो हिसाब से रिलायंस वर्क करेगा। लेकिन हो सकता है उससे पहले एक 10-15 पॉइंट का डिप अगर आता है, देन रिलायंस में पोजीशन बनानी चाहिए। ठीक है। तो ये टिकने वाला नहीं है ऊपर में। ये फिलहाल तो एक ही रेंज इसने पकड़ी हुई है। और रेंज कितनी छोटी है वो आप देखो, इट्स जस्ट ऑफ 80 पॉइंट्स। 894 की लो है और 973 की हाई है। तो 81 पॉइंट का रेंज है। तो टुडे इज अ नो नो ट्रेड जोन फॉर अस। हाँ, अगर 25,000 के आसपास जाता है, देन विल थिंक ऑफ मेकिंग एक आध लॉट का सेल पोजीशन वी माइट टेक। नहीं तो फिर हम इसको अवॉइड ही करेंगे। अगर नीचे अगर आज आ जाता है सेकंड हाफ में, मानो एक बड़ी सेलिंग आ जाती है, जो फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है कि आएगी, क्योंकि मोमेंटम ही फिलहाल सुबह से कुछ डेवलप ही नहीं नहीं हो पा रहा। लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते। अगर मानो 12 बजे 1 बजे के बाद अगर सेलिंग आती है, देन 24 700 650 विल बी द लेवल टू वॉच आउट। आज आवे चाहे कल आवे, वो लेवल पे वी मे गो लॉन्ग। ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा होगा तो आई विल डेफिनेटली अपडेट। मीन वाइल दोज हु वांट्स टू ज्वाइन, आपका इक्विटी कमोडिटी एंड क्रिप्टो विल बी क्लब। 10,000 में 6 महीना, 15,000 में 1 साल, और 30,000 में लाइफ टाइम। अगर आप ये तीनों, ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटी और कमोडिटी के चार्जेस हैं। ठीक है।
क्रिप्टो को मैंने उसमें कॉम्प्लीमेंट्री डाला हुआ है, बिकॉज आई पर्सनली वांट एवरीवन टू डाइवर्ट इनटू क्रिप्टो, सो दैट क्रिप्टो में आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छा खासा मोमेंटम मिले। निफ्टी बैंक निफ्टी में एक्चुअली कुछ नहीं रहा अभी। ठीक है, ठीक है, आप अगर चने कुरमुरे जमा करने हैं तो आप उसमें कर कर सकते हो, लेकिन कोई ऐसे मतलब हाथी घोड़े हाथ नहीं लगने। यहाँ पे आपका रिस्क भी कम है क्रिप्टो में। आप 1,000 2,000 से भी जो है आप आपका काम कर सकते हैं। फिर भी अगर आप मानो एक 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 5,000 10,000 की रकम भी अगर डालते हो, उस कैपिटल का 25% या 50% यूज करो। मैं तो कहूँ 25% यूज करो, और जो आप लेवरेज लोगे वो 50% की आप लेवरेज लो। उसमें आपके आपके जितने भी लॉट आए, आपको अगर $5 $10 भी इंट्राडे छूटते हैं तो क्या गलत है उसमें, मुझे बताइए। 500 से 850 900 रुपए अगर दिन के आपके छूट रहे हैं, या मानो आपको एक स्विंग में अगर आपको $20 25 $50 का मुनाफा हो रहा है, अभी तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हजारों रुपए डाल दो, एक छोटा सा 1,000 2,000 का रिस्क लेके अगर आपको इतना कमाने मिल रहा है, तो आई डोंट थिंक सो ये कोई मतलब छोड़ने वाली चीज है। तो जस्ट थिंक ऑफ इट एंड गेट एनरोल। व्हाट्सएप और 9082503553। आपका नाम मेंशन करना, आपको इनमें से कौन सी सर्विस को ज्वाइन करना है वो मेंशन करना। अगर आप मानो कमोडिटी क्रिप्टो नहीं करना चाहते, तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ इक्विटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके चार्जेस होंगे 5,000 फॉर 6 मंथ्स, 8,000 फॉर लाइफ टाइम, सॉरी 8,000 फॉर 1 ईयर एंड 15,000 फॉर लाइफ टाइम। सिर्फ कमोडिटी ज्वाइन करना है, देन 7,000 फॉर 6 मंथ्स, देन 10,000 10,000 फॉर 1 ईयर एंड 18,000 फॉर लाइफ टाइम। आई एम सॉरी, हाँ बराबर, 18,000 फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, तो देख लीजिए जैसा आपको जमे वो हिसाब से यू कैन ज्वाइन। अगर आप दोनों को क्लब करते हो तो आपको दिवाली तक ये ऑफर रहेगी, जहां पे आपको क्रिप्टो जो है फ्री, आपको कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस उसकी दी जाएगी। दिवाली के बाद अगर आप ज्वाइन करोगे तो क्रिप्टो विल बी चार्जेबल। फिर जो रेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो व्हाट्सएप करिए, जेन्यूनली कोई ज्वाइन करना चाहे तो ही व्हाट्सएप करिएगा। एंड किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको रिकवरी उसकी करा दी जाएगी, उसमें आपको फिक्र चिंता नहीं करनी। बस थोड़ा आप डिसिप्लिन में काम करिएगा, लिमिट में काम करिएगा, और आपका आपका अगर कोई इनकेस लॉस वॉस हो गया तो वो आपको कवर अप करने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। बस मार्केट में जो है मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो व्हाट्सएप एंड गेट एनरोल। मीनवाइल लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड लेट्स वेट फॉर 3:30। तब तक मार्केट कौन सा क्या रंग दिखाता है वो भी हम देख देख लेंगे, एंड 3:30 के बाद फॉर टुमारो एंड फॉर दिस एंटायर वीक विल हैव अ डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू आफ्टर 3:30।